बेटा आज कल हमने क्या डिस्कस करा था? कल हमने डिस्कस करा था कि शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अगर हम 10 रुपये वाले शेयर को 10 रुपये में ही इशू करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने पार पर इशू करा। अगर हम 10 रुपये वाले शेयर को 9 रुपये में इशू करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डिस्काउंट पर इशू करा। लेकिन डिस्काउंट पर शेयर इशू करने पर क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। बट एज पर सेक्शन 53 कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। कौन से वाले शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। कौन से प्लान के अंतर्गत? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसको इशू होते हैं? डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को। प्रीमियम पर हम शेयर इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 10 वाला शेयर 12 में देते हैं तो ये इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम पर दे रहे हैं, ठीक है। और प्रीमियम पर इशू करने की कोई भी लिमिट नहीं है। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा कह रहे हैं कि अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हो, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। देखो इसकी एंट्री बनेगी क्या? नंबर 1, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। 2, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप बल्कि यहाँ से ना एप्लीकेशन को काट दीजिए, ये ठीक नहीं है यहाँ लिखना। बस खाली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही ठीक है। अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो जितने रुपए का भी प्रीमियम है वो आ जाएगा यहाँ पर। नंबर 2, दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो बेटा अभी मैंने समझाया भी कहा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्या बताऊं, अगर मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू करे और कंपनी ये कहती है कि साहब 10 लाख रुपए के शेयर हम 12 लाख रुपए में इशू करेंगे, यानी कि हम 2 लाख रुपए प्रीमियम के मांग रहे हैं, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। यानी कि कंपनी ने अपने 10 लाख वाले शेयर 12 लाख में इशू करे मार्केट में, यानी कि 2 लाख प्रीमियम से इशू करे, मतलब 20% प्रीमियम से इशू करे। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, मान लो आप पैसे मांगते हो 4 किस्तों में। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। आपने पैसे मांगे एप्लीकेशन पर, आपने पैसे मांगे अलॉटमेंट पर, आपने पैसे मांगे फर्स्ट कॉल पर, और आपने पैसे मांगे सपोज डेट सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। यानी कि आपने 4 बार में ये पैसे मांगे। मान लो एक शेयर आपका 100 रुपये का है, तो आपने 25 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, आपने 20 रुपये मांगे अलॉटमेंट पर, आपने फिर 25 रुपये मांगे किस पर?
फर्स्ट कॉल पर तो कितने हो गए, और बाकी 30 रुपये मांगे आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। ये रुपये मांगा, ये आपने मांगे 100 रुपये। अब अगर मान लो शेयर आपका 100 रुपये वाला है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये फेस वैल्यू। अगर शेयर की 100 रुपये है और आप उसको 20 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, तो यानी कि आपको कितने रुपए मिलने चाहिए, 120 रुपये आपको मिलने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये 20 रुपये जो आपको मिलेंगे प्रीमियम के, ये कब मांगोगे आप, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर या फाइनल कॉल पर, आप ये 20 रुपये की डिमांड कब करोगे। तो बेटा ये कंपनी की अपनी चॉइस है कि वो प्रीमियम के जो एक्स्ट्रा रुपए हैं 20 रुपये एक शेयर पर, या जो 2 लाख रुपए प्रीमियम के उसको लेने हैं, वो कब मांगती है। सर कंपनी एप्लीकेशन पर मांग सकती है, बिल्कुल बेटा कंपनी एप्लीकेशन पर भी मांग सकती है। सर क्या पूरे 20 रुपये मांग सकती है, हाँ बेटा पूरे 20 रुपये मांग सकती है। सर क्या अलॉटमेंट पर मांग सकती है, मैंने कहा कभी भी मांग सकती है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। ये कंपनी की अपनी चॉइस है कि वो प्रीमियम का पैसा कब मांग रही है। मान लो उसने प्रीमियम के पैसे मांगे कब, एप्लीकेशन पर, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बेटा एप्लीकेशन पर, 25 प्लस 20 आपको 45 रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन पर। 25 रुपए किस चीज के, कैपिटल के, 20 रुपए किस चीज के, प्रीमियम के। ठीक है सर। अगर सर मांगे अलॉटमेंट पर, तो फिर एप्लीकेशन पर क्यों मिलेंगे बेटा, फिर एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगे। जब वो अलॉटमेंट पर मांग रहा है तो एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगे। तो सर फिर अलॉटमेंट पर यानी कि 20 प्लस 20, तो अब कितने मिलेंगे अलॉटमेंट पर, 40 रुपये। सर क्या 20 रुपये इकट्ठे ही मांगे जाएंगे, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। आप एक काम करो, 20 रुपये को 4 बार में मांग लो, 5 रुपये यहाँ पर, 5 रुपये यहाँ पर, 5 रुपये यहाँ पर, 5 रुपये यहाँ पर, आप ऐसे भी मांग सकते हो। यानी कि अब देखो इसमें कैसे हैं, 25 रुपये तो कैपिटल के हैं, 5 प्रीमियम के हैं, 20 रुपये कैपिटल के हैं, 5 रुपये प्रीमियम के हैं, 25 रुपये कैपिटल के हैं, 5 रुपये प्रीमियम के हैं, 30 रुपये कैपिटल के हैं, 5 रुपये प्रीमियम के हैं। बेटा कल आपने मेरे साथ में एंट्री सीखी थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव और फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की, अलॉटमेंट ड्यू करने की, रिसीव करने की, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, रिसीव करने की, फाइनल कॉल ड्यू करने की, रिसीव करने की। आपने ये एंट्री मेरे साथ सीखी थी। सर जैसे हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो क्या वैसे ही प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू करना पड़ता है हमें पब्लिक के ऊपर, बिल्कुल। जब तक आप मांगोगे नहीं तो वो देंगे कहाँ से आपको। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे आप अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करते हो, बताओ अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आप क्या करोगे, आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो आप अलॉटमेंट के 20 रुपये मांग रहे हो, सपोज डेट ये 10,000 शेयर है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये 10,000 शेयर है, तो आप अलॉटमेंट पर कैपिटल के कितने रुपए मांगोगे, सर हम मांगेंगे 10,000 पर 20 रुपये। तो इसका मतलब आपने कैपिटल के कितने रुपए मांगे, आपने कैपिटल के मांगे 2 लाख रुपए, और सर प्रीमियम के भी तो है 5 रुपए, तो बेटा ये भी मांगने पड़ेंगे ना। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम यहाँ पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सर प्रीमियम को किस अकाउंट में लिखते हैं, बेटा ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस अकाउंट का नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो हम इसका एक स्पेशल अकाउंट खोल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए मांग रहे हैं हम, सर 10,000 शेयर पर हम 5 रुपये मांग रहे हैं प्रीमियम के, बिल्कुल बेटा हम 50,000 रुपये प्रीमियम के मांग रहे हैं। हमने कहा भैया शेयर होल्डर, भैया राम श्याम मोहन लाओ 2.5 लाख रुपए भेजो। बोले जी 2.5 लाख रुपए कैसे कैसे हैं ये, हमने कहा जी 2.5 लाख में 2 लाख रुपए कैपिटल के और 50,000 रुपये प्रीमियम के। बोले जी ठीक है ओके सर हम भेज देंगे। तो अब बताओ तो आप एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे आपको, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 2.5 लाख। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, जैसे आप कैपिटल ड्यू करते हो ना, वैसे ही प्रीमियम भी ड्यू होता है यहाँ पर साथ, ठीक, और ये पैसा हमको मिल जाता है। देखो मैंने यही एंट्री आपको लिखवाई है, मैंने लिखवाया अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम का अमाउंट है,
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर आपने कैपिटल तो लिखवाया नहीं बेटा, वो तो हमने कल सीख लिया था, साथ में चलेगा। कभी भी सिक्योरिटी अकेला मांगा ही नहीं जा सकता। ये किसके साथ मांगा जा सकता है? या तो एप्लीकेशन के साथ, या अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, या सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ, या सेकंड कॉल के साथ, या फाइनल कॉल के साथ। तो ये तो आपको मैंने केवल एक परफॉर्मेंट्री दी है कि बेटा प्रीमियम देखो बड़ी। और एक बात और सुनो, ये जो अमाउंट आपको 2 लाख रुपए का मिल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये फ्री फंड का मुनाफा आपको मिल रहा है? बिना मेहनत के आपको कमाई हो रही है। 10 लाख के शेयर मार्केट में इशू करोगे और आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि 2 लाख रुपए आपको एक कैपिटल रिसीट हो रही है? ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, आपको नहीं लगता? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी। आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, आपने कहा भाई हम 10 लाख के शेयर 12 लाख में इशू करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, आप 12 लाख में इशू करो। 2 लाख रुपए आपके पास जो आए वो आपने एक अलग खाते में जमा कर दिए। देखो यहाँ तो 50,000 ही जमा करे हैं, क्योंकि हम किस्तों में मांगेंगे तो हम हर बार ड्यू करेंगे, और हर बार ये 50,000 रुपये हमको क्या करने पड़ेंगे। जैसे कैपिटल टुकड़ों में आती है, वैसे ही प्रीमियम का अमाउंट भी टुकड़ों में आएगा। कैपिटल इकट्ठी आ जाती है तो प्रीमियम अमाउंट भी इकट्ठा आ जाता है। सर एक बात बताओ, एक डाउट और है। 25 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट पर, आप कैपिटल को तो मांग सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, और प्रीमियम के 20 रुपए आप कहीं भी मांग सकते हो, जहां आपकी चॉइस है। सर क्वेश्चन ने अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो कि प्रीमियम का अमाउंट हमने कब मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, तो बेटा हमेशा और हमेशा मांगा जाता है, हमेशा अलॉटमेंट पर मांगा जाता है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक बात और समझाऊंगा, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा वो बात क्या समझाने जा रहा हूं मैं आपको कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट आपके पास आ गया, जो 12 लाख आपके पास आए हैं, 12 लाख में 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल आ गई और 2 लाख रुपए प्रीमियम के आ गए। ये जो प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप इसका क्या कर सकते हो, ये किस काम आएगा, इसके यूज है अपने। सर उसको हम बिजनेस में लगा देंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उसको क्या दिक्कत है? हाँ बेटा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो जरूर होगा, लेकिन सोच के देखो, मान लो मालिक है आपके, मालिकों ने आपको 10 लाख की जगह 12 लाख दे दिए। भाई शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर ऑनर ही तो होता है फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर। तो कंपनी के ऑनर ने आपको 10 लाख की जगह 12 लाख दिए, तो जो ऑनर का पैसा है वो ऑनर के ही काम आएगा। सीधी सी बात है। जब भी कंपनी बंद होगी तो क्या आपको ये 12 लाख रुपए वापस नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल वापस करने पड़ेंगे। कंपनियां जब ये बंद होती हैं तो पैसे शेयर होल्डर को वापस भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनी हम खोलते किस लिए? बंद करने के लिए थोड़ी ना खोलते हैं। कंपनी एक बार खुलती है तो 10, 20, 50, 100, 200 साल तक चलती रहेगी। तो ये जो अमाउंट है 2 लाख रुपए का प्रीमियम का, आपने उसको इस खाते में जमा कर दिया, ये आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जमा दिया। अब इस अमाउंट का हम क्या कर सकते हैं, ये किस काम आ सकता है? सर जरा थोड़ा सा और एक एग्जांपल देके बताओ, आप कहने क्या चाह रहे हो। मैं बताता हूँ बेटा आपको, देखो मेरी बात सुनो। जैसे आप रिजर्व बनाते हो, जैसे प्रोविजन नहीं बनाते आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हो या नहीं बनाते? तो उस प्रोविजन को आप किस लिए यूज करते हो? उस प्रोविजन को आप इसलिए यूज करते हो कि कल को अगर डेटर्स हमारे डूब गए तो हम वहां से वो पैसा यूज कर लेंगे। ठीक। आप बनाते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हो? ताकि कल को अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो हम उस रिजर्व को यूज कर लेंगे। आप बनाते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप उसे क्यों बनाते हो? आप इसलिए बनाते हो कल को अगर वर्कर को हमें एक्सीडेंट के पैसे देने पड़ गए या उसको कंपनसेशन देना पड़ गया तो हम वहां से वो पैसा दे देंगे। आप जनरल रिजर्व बनाते हो। आप जनरल रिजर्व क्यों बनाते हो? कि कंपनी में कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है, तो किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए हम जनरल रिजर्व बना लेते हैं। ठीक वैसे ही होता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जो पैसे आपको मिल गए हैं 2 लाख रुपए, ये इस खाते में पड़े रहेंगे बेटा। आप इसका यूज केवल उन्हीं चीजों के लिए कर सकते हो जिस चीज के लिए आपको कंपनी एक्ट कहेगा। सर तो जल्दी से बता दो कि कंपनी एक्ट कहां कहां इस पैसे को यूज करने के लिए कहता है, वो सारी सिचुएशन हमको समझा दो। आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं?
कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। तो फटाफट से आप लिखना शुरू कर दो। देखो, रेस्ट्रिक्शन, restriction on the utilization of securities premium रिजर्व। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूज करने पर, उसके यूटिलाइजेशन करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है ना। तो हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो सिचुएशन में आपको लिखवा रहा हूँ यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 52(2) में, कंपनी एक्ट के सेक्शन 52 ब्रैकेट में 2 में लिखा हुआ है। इसका नंबर 1, आप यूज कर सकते हो फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, SECURITIES, हाँ जी, फुल्ली पेड बोनस शेयर इफ अनइश्यूड। इफ अनइश्यूड। नंबर 2, रिटन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नंबर 3, रिटन ऑफ expenses commission paid, discount on issue of share or डिवेंचर। नंबर 4, प्रीमियम पेएबल ऑन redemption of preference share और डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। नंबर 5, परचेज ऑफ ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज। इसको हम बोल देते डेट इज बाईबैक, डेट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, डेट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। एक बात और लिख लो यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ए
कैपिटल प्रॉफिट। मेरी बात अब बेटा समझनी है आपको ध्यान से कि ये है क्या आखिरकार। शुरू करें बेटा। हाँ सुनो जरा बेटा, हम इस प्रीमियम अमाउंट का यूज कर सकते हैं इन 5 चीजों के लिए। सर वो 5 चीजें क्या है जरा एक बार समझाओ। पहला पॉइंट है फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब ये पेड बोनस शेयर का क्या मतलब है बेटा? देखो हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं। मान लो एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख शेयर की, 10 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी के पास। कंपनी ने पब्लिक को 6 लाख शेयर मार्केट में इशू कर दिए, ठीक है ना, विथ कैश कंसिडरेशन, बदले में पैसा लिया और 6 लाख शेयर मार्केट में इशू कर दिए। अभी भी कंपनी के 4 लाख शेयर अनइश्यूड है। क्या है? 4 लाख शेयर अनइश्यूड। कंपनी उनको जब मर्जी इशू कर सकती है मार्केट में। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये जो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, जैसे जियो कंपनी है, रिलायंस है मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी की कंपनी में आज के टाइम में अगर हजारों शेयर होल्डर हैं तो आप सोच के देखो, क्या आपको ऐसा आपने कभी सुना है कि पापा कंपनी में जॉब करते हैं, दिवाली पर बोनस मिलेगा? है ना, दिवाली पर बोनस नहीं मिलता है, इस बार दिवाली पर बोनस मिलेगा। ये बोनस क्या होता है? ये बोनस होता है कि आदमी मेहनत ना करे और उसको फ्री में ही तनख्वाह मिल जाए, बिना मेहनत करे ही उसको तनख्वाह मिल जाए। जैसे बोनस मिलता है बहुत सारी कंपनियों में कि भैया कितना बोनस मिला, क्योंकि 1 महीने की सैलरी मिल गई। भैया तुम्हारे यहाँ कितना मिला? 15 दिन की सैलरी मिल गई। तुम्हारे यहाँ क्या मिला? 1.5 महीने की सैलरी मिल गई। मतलब कहने का क्या है ये? मतलब कहने का ये आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आपको फ्री में ही 1 महीने की सैलरी मिल गई। उसको हम बोलते हैं बोनस, दिवाली गिफ्ट। ऐसे ही बेटा शेयर होल्डर होते हैं। जब कंपनी के पास में बहुत ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी का दिमाग खराब हो जाता है कि यार इन प्रॉफिट का हम करें क्या? इतना प्रॉफिट हमारे पास इकट्ठा हो गया है, इस प्रॉफिट का हम करें क्या? तो कंपनियां सोचती है चलो अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर बांटते हैं। मान लो कंपनी का एक शेयर मार्केट में 500 रुपए का है, ये ले शेयर होल्डर, तू हमारे यहाँ शेयर होल्डर है, ले एक शेयर फ्री में ले ले 500 रुपए का। मतलब उसको पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे, उसको फ्री में शेयर मिल रहा है। जैसे कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में 6 लाख इशू कर रखे हैं, तो कंपनी ने सोचा 1 लाख शेयर मार्केट में इशू और कर देते हैं और अपने ही शेयर होल्डर को करते हैं, वो किसी और को नहीं करते, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। जैसे हमने पूछा राम तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? मेरे पास सर आपके 10 शेयर हैं, चल ये ले, तेरे को 10 के बदले में 1 शेयर हम फ्री का दे रहे हैं। हमने कहा मोहन तेरे पास कितने शेयर हैं हमारे? मोहन बोल रहा है सर मेरे पास आपके 20 शेयर हैं, चल हम तेरे को बदले में 2 शेयर फ्री में दे रहे हैं। कंपनी इस तरीके से अपने बोनस शेयर इशू कर देती है मार्केट में। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको यूज कर रही है कंपनी, कह रही है इतना सारा प्रीमियम पड़ा है, इसका करें क्या हम? इस प्रीमियम को हम फ्री में बोनस, देखो बात सुनो, किसका था? शेयर होल्डर का था प्रीमियम, और शेयर होल्डर को वापस मिल रहा है बेटा फ्री के रूप में। बात समझ में आ रही है आपको? मालिकों का है ना, मालिकों को ही वापस मिल रहा है, मालिक भी खुश हो गए, लो जी मेरे पास अब तक 10 शेयर थे, अब मेरे पास 11 शेयर हो गए, मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 11 शेयर का पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो शेयर होते हैं फुल्ली पेड होते हैं, यानी कि 10 रुपए वाला शेयर है ना, तो 10 रुपए में ही वो इशू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी ये कहे कि लो हम आपको 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं, आप लेकिन आधे पैसे दे देना इसके बाद में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरे 10 रुपए का 10 रुपए आपको फ्री में देने पड़ेंगे। वो ये बताओ पहला पॉइंट समझ में आया फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने का? अच्छा बेटा, मैंने आपको शुरू में बताए थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कोई कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाते हैं तो सीए की फीस, वकील की फीस, लीगल खर्चे और तुम्हारा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। किसी भी कंपनी के शुरू होने से पहले या किसी भी बिजनेस के शुरू होने से पहले जो भी एक्सपेंस करे जाते हैं वो खर्चे जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ कर सकते हैं किससे? केवल कैपिटल प्रॉफिट से। यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है ना हमारे पास में, इससे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम को रफ करके एंट्री देखेंगे कि खर्चे कैसे राइट ऑफ, ठीक। तो हम इससे क्या राइट ऑफ कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और क्या कर सकते हैं हम इससे? देखो बेटा, हम और कौन से एक्सपेंस, कमीशन पेड
दुनिया भर के खर्चे होते हैं कंपनियों के, कमीशन भी पेड करना पड़ता है। कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर बिकवाने के लिए मार्केट में बेटा ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर, ठीक है ना, अंडर राइटर होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कि अंडर राइटर कौन होते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अंडर राइटर होते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है कि हमारे शेयर बिकवाओ। पब्लिक तक कंपनी नहीं पहुंच पाती है ना, तो जो लोग कंपनी के टच में होते हैं उन लोगों के जरिए, जैसे आप सोच के देखो, स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है तो कई बार स्कूल बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, तो वो क्या कहता है कि भाई साहब हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाओ, तो वो आपके स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि स्कूल कमीशन नहीं देते, ठीक है ना, पता नहीं देते भी हो तो मुझे पता नहीं, वैसे देते नहीं है। तो कहने का मतलब ये कंपनियां अपने शेयर इशू करवाने के लिए कुछ खर्चे करती हैं, किसी को कमीशन पेड करती हैं। और सुनो बेटा, हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, क्या शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं? बोलो हाँ या ना। मार्केट में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं क्या? जल्दी बताओ बेटा। नहीं हो सकते। कल ही तो समझाया था आप लोगों को, कोई भी कंपनी अपने डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती।